हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद अभय में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को साहित्य सागर के पद्य पाठ के सूर के पद नामक कविता का विश्लेषण करूंगा। तो दोस्तों, इसका पार्ट मैंने पहले ही चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, तब आप इस वीडियो को देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं मतलब लाइनें रीड करूँगा, फिर मैं मतलब जैसे वर्ड मीनिंग में बताते जाऊँगा। तो मेरा ये मानना है ना कि आप लोग मतलब एक कॉपी और पेन ले लो, जिससे आप जो भी मतलब हार्ड वर्ड मीनिंग है, जिसके कठिन वर्ड मीनिंग है, उसका आप वर्ड मीनिंग लिखते जाना, जिससे आप जब दोबारा रिवाइज करो तो थोड़ा आसानी हो। तो अब मैं मतलब लाइन रीड कर करके आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। खींचत जात माखन खात, अरुण लोचन भव टेढ़ी, बार बार जम हाथ। तो सबसे पहले मैं कुछ कठिन कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जैसे खीजत, खीजत मतलब झुंझुलाते हुए, झुंझुलाना। जैसे माखन मतलब आप जानते ही हैं। खात मतलब होता है खाना। अरुण मतलब यहाँ पर है आंखें, नहीं सॉरी, अरुण का मतलब है यहाँ पर लाल। जैसे सूरज को अरुण कहते हैं, सूरज थोड़ा लाल होता है, तो वैसे अरुण का मतलब है लाल। और लोचन का मतलब है आँख। उधर से भौ का मतलब आप लोग जानते होंगे, आईब्रो होता है, मतलब जो आंखों के ऊपर होता है काला कलर का बाल से, वो उसे मतलब आईब्रो कहते हैं भौ को। टेढ़ी मतलब टेढ़ा है। और जमहात मतलब जम्हाई ले रहा है, मतलब जैसे जमहात मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे बच्चे अगर आपको नींद लगती है तो आप लोग बार बार ऐसे मुंह को करते हो, वैसे ही उसे कहते हैं जम्हाई लेना। तो मैं अब इसकी मीनिंग बता देता हूँ। खीजत जात माखन खात, मतलब यहाँ पर कवि कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। उसमें मतलब कवि कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि खीजत जात माखन खात, मतलब कृष्ण, बाल कृष्ण जी झुंझुलाते हुए जमीन पर चल रहे हैं, जा रहे हैं, और माखन भी खा रहे हैं। अरुण लोचन भव टेढ़ी, मतलब उनकी आंखें लाल लाल हैं और बहुत टेढ़ी है, और वो बार बार जमाई ले रहे हैं। कभू रुंझुन चलत घुटरन धुरी दूसर गात, कभू झुकी के अलख खैच, नैन जल भरी जात। तो अब मैं इसमें थोड़ा हार्ड वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। कभू का मतलब होता है कभी कभी। रुंझुन मतलब जब घुंघरू जब एक दूसरे से लड़ता है तो जो आवाज़ निकलती है उसे रुंझुन कहते हैं, मतलब उसको एक तरफ से रुंझुन आवाज़ निकल रही है। घुटरुन का मतलब होता है कि घुटनों के बल चलना, जैसे छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं। उसके बाद से अलग मतलब भी, अलग मतलब होता है बाल। खैंच मतलब होता है खींचना। और उसका से अब मैं मीनिंग बताता हूँ इन दोनों लाइन का। मतलब यहाँ पर कवि कह रहा है कभू रुंझुन चलत घुटरुन धूरी दूसर घात, मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कभी कभी बाल कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हैं। तो जब कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हैं तो उनके जब जो पाँव में बंधा हुआ वो जो पायल होता है, उसमें जो घुंघरू लगे वो आपस में लड़ लड़ के एक रुंझुन आवाज़ निकालते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। धूरी दूसर गात, और वो पूरे धूल से सने हुए, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई बच्चा घुटनों के बल चल रहा है ज़मीन पर तो मतलब धूल उल पूरे उसके शरीर पे लग जाता है। तो वही कवि कह रहे हैं। जैसे कभू झुकी के अलग खैच, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी कभी कभी झुक कर अपने अलग अलग मतलब बाल खींच रहे हैं। मतलब यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण जी अपने बाल झुक कर बाल खींच रहे हैं, और जब वो खींचते तो उन्हें दर्द होता है। तो नैन जल भरी जात, मतलब जब वो खींचते तो उनको थोड़ा बहुत दर्द होता है, इस तरह से उनकी आंखों में आंसू भर जाता है। उसके बाद से मैं अगले दो लाइन रीड करता हूँ। कभू तोतर बोलत, कभू तोतर बोल बोलत, कभू बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा निमित तजत न मास। तो अब यहाँ पर मतलब सूरदास जी बता रहे हैं। अब मैं पहले कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। जैसे तोतर मतलब होता है तोतली आवाज़ में बोलना, मतलब जैसे बच्चे स्टार्टिंग में जब बोलना सीखते हैं तो वो तोतली आवाज़ में बोलते हैं, तो उसी तोतर का मतलब वही होता है, तोतली आवाज़ में बोलना। और कभू का मतलब तो मैंने पहले बता दिया है, कभी कभी। और यहाँ पर जो तात लिखा है, तात का मतलब जैसे जब बच्चे तात बोलते हैं उसका मतलब होता है पिता, मतलब छोटे पे उन लोग पिता को तात तात कह के बुलाते हैं। निरखी मतलब होता है बहुत अत्यधिक सुंदर। उस से निमिष, यहाँ पर निमिष एक अच्छा वर्ड है। निमिष का मतलब होता है निमिष, जैसे जब आप पलक झपकाते हो तो निमिष का एक्चुअली मतलब यही है कि आप एक पलक झपकाने में कितना समय लेते हो, वो बहुत ही कम होता है, मतलब मिली सेकंड्स में होते हैं। तो वही निमिष का मतलब यही है
एक पलक झपकाने में लेने वाला समय, मतलब जब हम लोग पलक झपकाते हैं जितना समय लगता है उसे ही निमिष कहते हैं। उसे से अब मैं मीनिंग बताता हूँ। कभू तोतर बोल बोलत, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि वो कृष्ण भगवान जी हैं जो छोटे पे चल रहे हैं, वो कभी तोतली आवाज़ें बोलने लगते हैं। कभू बोलत तात, और कभी कभी अपने पिता को बुलाते हैं। उससे से सूर हरि की निरखी शोभा, सूरदास जी इस लाइन में कह रहे हैं कि हरि इतने, मतलब बाल कृष्ण जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी जो माता है उन्हें पल भर भी वहाँ से मतलब छोड़ के जा रही नहीं, मतलब उनको वो कृष्ण भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि माता यशोदा एक पलक तक नहीं झपका रही हैं और उनसे दूर नहीं जा रहे, बार बार उन्हीं के पास है और सारा काम उन्हीं पर ही उनका ध्यान है। तो अब मैं दरअसल एक साथ लाइन की रीडिंग बता देता हूँ, एक बार रीड करके एक साथ थोड़े मीनिंग बता देता हूँ। खीजत जात माखन खाद, अरुण लोचन बहुत ढेड़ी, बार बार जम हाथ, कभू रुंझुन चलत घुट रुन धूरी दूसर गात, कभू जुग के अलग चैन खैच नैन जल भर जात, कभू तोतर बोल बोलत कभू बोलत तात, सूर हर की निरखी शोभा निमिस्त जतना मात। इस पूरे पैराग्राफ में कवि सूरदास ये बता रहे हैं कि मतलब कृष्ण भगवान जी झुंझुलाते हुए ज़मीन पर जा रहे हैं और माखन भी खा रहे हैं। उनकी आंखें लाल हैं और बहुत टेढ़ी हैं और वो बार बार जमाई ले रहे हैं। वो कभी कभी अपने घुटनों के बल चलते हैं तो उनके घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो पूरे धूल से सने हुए हैं क्योंकि ज़मीन से चलने में से। कभू झुक के उसके बाद से अपने वो बाल खींचते हैं और जिसके बाल खींचते जब थोड़ा सा दर्द होता है तो उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और कभी कभी वो तोतली आवाज़ में बातें करते हैं और अपने पिता को बुलाते हैं। उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि वो इतने सुंदर हैं कि उनकी माता उन्हें पल भर के लिए भी अपने से जुदा नहीं होने दे रही है। तो दोस्तों अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। मेरी मैया चंद्र खिलौना लहो, धौरी को पै पान न करियो, उर पर बैनी सर न गुथायो। अब इस पैराग्राफ में थोड़े जो बालकृष्ण जी थे थोड़े से बड़े हो गए, मतलब यहाँ पर बोलने लगे हैं, वहाँ पर तो वो तोतली आवाज़ में बोले थे, अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं और मतलब अब वो डिमांड कर रहे हैं कि मतलब हमको माता से क्या चाहिए। वो दरअसल चाँद को देख रहे हैं और अपनी माता से कुछ कह रहे हैं, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। वो कहते हैं मेरी मैया, मैया मेरी मतलब अपनी माता को बुला के कहते हैं माता सुनो, चंद्र खिलौना लाए हो, मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब अपने माता को चाँद की तरफ दिखाते हुए कह रहे हैं कि माता जी मुझे वो चाँद चाहिए, मतलब मुझे वो खिलौने के रूप में चाहिए। धौरी को पै पान न करियो। अब यहाँ पर जैसे कृष्ण भगवान जी थोड़े जिद हो गए हैं। अब जैसे मान लीजिए चाँद, तो जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने माता जी से चाँद मांगा होगा तो बोलेंगे ये नहीं मिल सकता, तुम कुछ और मांगो तो मिल जाएगा। तो तब कृष्ण भगवान जी जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुझे वो चाँद मतलब चंद्र जो खिलौना है वो नहीं मिला, चंद्र मतलब जो रात को चाँद निकलता है वही, वो नॉर्मल चाँद नहीं, मतलब जो रात में निकलता है वो, मतलब खिलौने टाइप का चाँद नहीं, जो आसमान में निकलता है वो, उन्हें वही चाहिए था। तो यहाँ पर अब माता यशोदा दे नहीं सकते, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अगर मुझे वो चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं ये काम नहीं करूँगा। क्या क्या नहीं करूँगा अब डिस्कस करते हैं। धौरी को पै पान न करियो, मतलब यहाँ पर पै का मतलब होता है दूध, करियो मतलब करना, धौरी मतलब गाय। तो मैं एक साथ मीनिंग बताता हूँ। धौरी को पै पान न करियो, उर पर मतलब वो कहते हैं कि अब मैं गाय के दूध नहीं पीऊँगा, अगर मुझे वो खिलौना नहीं मिला, चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं गाय का दूध अब नहीं पीऊँगा। बेनी सर न गुथायो, बेनी का मतलब होता है चोटी, गुथायो मतलब गुथवाना, और वो कहते हैं कि मैं अब चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा, मतलब मैं वैसे खुले बाल में ही घूमूँगा। मोती न माल न धरियो, उर पर जुंगली कंठ न लयो। उस वजह से वो कह रहे हैं मोती ने माल न धरियो, मतलब मैं मोती के माला, बड़े बड़े मोती की माला उर पर मतलब हृदय पर नहीं पहनूंगा, मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं अब मोती की माला भी नहीं पहनूंगा। झुंगली कंठ न लयो, इसका मतलब है कि मैं ढीला ढाला कुर्ता, झुंगली मतलब ढीला ढाला कुर्ता, कंठ न लयो मतलब जो ऊपर से ऐसे पहनते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि मैं अब ढीला ढाला कुर्ता भी नहीं पहनूंगा। जय लोट अभिनि धरती पर तेरी गोद न आयो। अब कृष्ण भगवान जी ज़्यादा जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे वो खिलौना नहीं मिला तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा, अपने सारे कपड़े गंदे कर लूँगा और तुम्हारी गोद नहीं आऊँगा। नंद कहे हो लाल कहे हो नंद बाबा का, तेरी सूत न कहो। उस वजह से कृष्ण भगवान जी और जिद करने, मतलब वो और कुछ बोलने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊँगा, मैं सिर्फ नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा। लाल कहो नंद बाबा का, मतलब मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा और तुम्हारा पुत्र मैं नहीं कहलाऊँगा।
उस वजह से इतना सारा जिद करने के बाद जब माता यशोदा उनको समझाने लगती हैं और वो उनके मतलब उनसे कहती हैं, कान लाए कुछ कहत जसोदा दाऊ ना ही सुनियो। इस लाइन में मतलब सूरदास जी बता रहे हैं कि माता यशोदा अपने मतलब कृष्ण जी के कान में कुछ बोलते हैं, मतलब थोड़ा धीमा बोलते हैं कि कोई और सुन ना पाए। मतलब कृष्ण मतलब माता यशोदा उनके कान में धीरे से बोलती हैं, दाहू सुन न ना ही सुना हो। मतलब वो इतना धीमा बोलती हैं कि उनके बगल में जो बलराम मतलब उनके जो बड़े भाई मतलब बलराम जी बैठे रहते हैं, उनको वो बात ना सुनाई दे। अब माता यशोदा क्या कहती हैं, आगे लिखा है, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हैया बहू। मतलब यहाँ पर वो कह रहे मतलब माता यशोदा कह रही हैं कि चंदा से भी मतलब वो चंद्र से भी अति सुंदर दुल्हनिया मतलब वो इस लाइन में कह रही हैं कि मैं उससे अति सुंदर मतलब चंद्रमा से अति सुंदर तुम्हारी ये दुल्हनिया बनूंगी और तुम्हारा उससे ब्याह कराऊं। तेरी सौगंध सुन मेरी मैया अभी ब्याहन गए हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो। उधर से जब बाल कृष्ण मतलब श्री कृष्ण जी ने सुना कि माता जी ये कह रही है कि उनकी शादी हो जाएगी अच्छी से अच्छी दुल्हनिया से, तो कृष्ण भगवान जी एक और वो जिद मतलब चंद्रमा की जिद को छोड़ के एक और जिद करने लगते हैं कि माता आपको मेरी सौगंध मतलब मेरी सौगंध है मतलब तेरी सौगंध मैया मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी अभी हो मतलब आज ही मेरा करवा दो। उधर से सूरदास जी कहते हैं, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी के सभी दोस्त बाराती बनकर जाएंगे और वो मंगल गीत मतलब थोड़े अच्छे अच्छे गीत गाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये था वीडियो, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।